वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। What do you mean continuous charge distribution? To understand this topic, we take an example. In this example, this is a iron rod. Clear? If we take some wax droplet, ये कुछ वैक्स की ड्रॉपलेट है, मोम की बूंदें हैं। तो मोम की जो बूंदें हैं उनको हमने इस आयरन रोड के ऊपर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है, मतलब समान वितरण व्यवस्था है। सेम डिस्टेंस के ऊपर सेम वैक्स ड्रॉप है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो वैक्स की ड्रॉप हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, न कि वैक्स कंटिन्यूअस है। क्या वैक्स की ड्रॉप आपस में मिक्स है? नहीं। तो फिर क्या वैक्स, क्या मोम कंटिन्यूअस है? नहीं। लेकिन क्या प्रत्येक जो हम इसमें कुछ लेंथ लें, सेम लेंथ ले लें और उन पर यदि हम ड्रॉप गिने तो वो ड्रॉप तो सेम। तो हम ये कहेंगे कि वैक्स ड्रॉप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस है, न कि वैक्स कंटिन्यूअस है। लेकिन फॉर एग्जांपल, इफ वी हीट दिस आयरन रोड, क्लियर, देन द वैक्स ड्रॉप मेल्ट एंड मिक्स विद ईच अदर। तब ये पिघल जाएंगे, पिघल करके आपस में मिल जाएंगे और उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि वैक्स इज कंटिन्यूअस, कि जो मोम है वो कंटिन्यूअस है। तो इस एग्जांपल से क्या क्लियर होता है? चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, पैकेट फॉर्म में होता है। क्लियर? तो जब चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूशन में आता है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज्ड जो फॉर्म है या जो पैकेट्स है वो डिस्क्रीट रूप्स में, वो तो ऐसे कैसे अवेलेबल रहेंगे। इसका मतलब चार्ज जो क्वांटाइज्ड पैकेट हैं वो जब डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं तब उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। लेकिन चार्ज आपस में मिक्स नहीं होता, चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटाइज्ड चार्ज इज कंटिन्यूअस, क्योंकि चार्ज जो है वो पैकेट फॉर्म में, तो चार्ज जो है वो इस फॉर्म में होता है, न कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्म में। क्लियर? Then we can write here what do you mean by continuous charge distribution? So the continuous charge distribution implies that the distribution of quantized charge is continuous, but charge is not continuous. Clear? द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बताता है? उसका मतलब ये है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटाइज्ड चार्ज, जो चार्ज पैकेट फॉर्म में होता है
उस फॉर्म में रहते हुए उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता है, न कि चार्ज आपस में मिक्स है, मींस चार्ज कंटिन्यूअस है। तो ये आपके पास में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो है डेफिनेशन हो गई, तो आप ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं अब चार्ज जो है वो कितने तरीके से कलेक्शन में आता है। तो सपोज कीजिए मैंने ये पेन लिया, ये पेन जो है वो एक लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन यदि मैं कोई पॉलीथीन की थैली ले लूं तो वो एक सरफेस की तरह बिहेव करेगी, और मैं कोई प्लास्टिक की बॉल ले लूं जो इनसाइड परफेक्टली जो है भरी हुई है, तो फिर वो जो है एक वॉल्यूम की तरह बिहेव करेगी। तो यहां मैं पेन को बालों से रब करूं, पेन पे चार्ज आ जाएगा, और ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस लाइन पर अवेलेबल है। पॉलीथीन की थैली लो, जैसे ये हमारे पास में कोई लाइन है, पेन है, उसको मैंने रब किया बालों से, तो उसके ऊपर ये चार्ज आ गया, तो फिर ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Again, we take a plastic sheet and we rub it with hair. Then the distribution of charge will take place all over the surface. Then we can say that this is surface charge distribution. Surface charge distribution. Clear? But if we take a plastic ball, solid plastic ball, and we rub it, then charge will take place inside entire or whole the volume. In this situation, we can say that this is volume charge distribution. Clear? So there are three types of charge distribution. जब चार्ज किस पे आए, जब चार्ज एक लाइन पे आए, what is this? This is linear charge distribution. Second is जब हम किसी चार्ज को किसी जो है सरफेस पे लें, जैसे पॉलीथीन वाले केस में, तो फिर ये क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर बॉल वाले केस में, इसमें जो है चार्ज इसके सारे वॉल्यूम में एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम ये कहेंगे कि दिस इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कितने तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहां पर हमारे पास में 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्लियर? तो हम देखते हैं उन डिस्ट्रीब्यूशंस को, जिसे आपको नोट भी करना है। देखिएगा, टाइप्स ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज distribution. Then we can draw this sketch. So what is first type? First type is continuous linear charge distribution. So what is second? Second is continuous surface charge distribution. What is third? Third is continuous volume charge distribution. So there are 3 types of charge distribution. But what is continuous linear charge distribution?
तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, when the quantized charge, when the quantized charge uniformly distributed along a line or curve line. When the quantized charge is uniformly distributed along a line or curve line, then this type of distribution is said to be linear charged distribution. Clear? This is definition of continuous charge distribution. But in similar way, we can define continuous surface charge distribution. So how will you define it? When the quantized charge is uniformly distributed over a surface. तो फिर when the quantized charge is distributed over a surface, then this type of distribution is known as surface charge distribution. Clear? This is continuous surface charge distribution. But in similar way, you can define continuous volume charge distribution. So what is this? So you can write it. When the quantized charge is distributed in a volume, then this type of distribution is known as surface charge distribution. तो फिर यहां पर आप लिखते हो कि when the quantized charge is distributed in a volume, then this type of distribution is said to be volume charge distribution. Clear? You can note these definitions. There are three types of charge distribution. This is first, this is second, and this is third. Clear? तो आप ये नोट कर लीजिए. Now, up, what is term which characterize this charge distributions? वो टर्म क्या है
कि जिसके द्वारा जिससे हम मेजरमेंट करते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उनको हम करस्पॉन्डिंग यहां मैं लिख रहा हूं, तो देखिएगा तो फिर इसी के नीचे कंटिन्यूस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन करने के लिए आप देख सकते हैं, सपोज दिस इज ए लाइन along which charge is uniformly distributed, but suppose this is small length dl and charge exists dq के लिए कोई लाइन थी, उस पे चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी मैंने एक लेंथ कितनी कंसीडर कर ली dl, उस पर कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है dq। लेकिन यदि मैं ये dl एलिमेंट यहां लेता तो उस पर भी चार्ज कितना एग्जिस्ट करता dq। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो फिर मैं ये कहूं कि हाउ मेनी चार्ज एग्जिस्ट पर यूनिट लेंथ, देन यू कैन डिवाइड dq by dl, दिस इज लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लैम्डा? डेफिनेशन ऑफ लैम्डा वी कैन राइट x, इसी का जो है वो कैरेक्टर क्या है, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी। कंटिन्यूस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा? कंटिन्यूस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टर क्या बनेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही इसका कैरेक्टर क्या बनेगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर तीन टर्म हो गई, कौन कौन सी? मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, इसके करस्पॉन्डिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी। टेल मी व्हाट विल बी parameter corresponding to this, then we can say that surface charge density corresponding to this, what will be parameter? volume charge density। तो कितने पैरामीटर्स हो गए तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर? तो पहले मैं कौन सी सरफेस चार्ज कौन सी डेंसिटी ले रहा हूं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसमें मैंने बताया कि dl लेंथ के ऊपर कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है dq, तो फिर पर यूनिट लेंथ पे कितना करेगा dq अपॉन dl, और दिस विल बी इक्वल लैम्डा मींस लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? तो फिर हम ये कह सकते हैं कि द चार्ज एग्जिस्ट पर यूनिट length in linear charge distribution in continuous linear charge distribution is known as linear charge density। क्लियर? तो क्या होता है? द चार्ज एग्जिस्ट पर यूनिट लेंथ इन कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो वी कैन राइट लैम्डा इक्वल dq अपॉन dl। नाउ you can draw this figure, this is linear charge distribution, this is small element length element dl and charge dq। चलिए, but what is unit? तो फिर unit of lambda, tell me क्या होगी? कूलम
charge is measured in coulomb and length is measured in meter, coulomb per meter. Clear? This is unit, but dimensional formula, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? कूलम, दिस इज AT, एम्पियर टाइम, मीटर L. कलेक्ट करेंगे हम इस चीज को तो कैसे लिखेंगे? M एब्सेंट 0, L प्रेजेंट बट -1, T प्रेजेंट 1, A प्रेजेंट 1. दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लैम्डा. क्लियर? तो फिर यहां से मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, कूलम 80 मीटर लेंथ. तो फिर ये इस तरीके से आपके पास में हो गया. नाउ यू कैन डिफाइन सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसी तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. तो देखिएगा, मैं दूसरे वाले को ले रहा हूं, कैसे हम डिफाइन करेंगे इसे आप नोट कर लीजिए. तो देखिएगा, if you have to define surface charge density, तब इसी लैंग्वेज का हम यूज कर सकते हैं. मैं यहां से लीनियर वर्ड को रिमूव कर दूं और लिख दूं सरफेस. दिस इज सेकेंड टर्म, सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, तो पे योर अटेंशन. देखिए कैसे, लैम्डा विल बी सिग्मा. And what is definition of sigma? The charge exists per unit area. पर यूनिट लेंथ की जगह क्या आ जाएगा? पर यूनिट एरिया. दिस इज एरिया इन, लेकिन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज सरफेस. So the charge exists per unit area in continuous surface charge distribution is known as, what will be done? Surface. This is surface charge density. Then term is sigma. But we consider this is surface and this is small surface. And charge exists over this surface. Then this area is dq, area is ds, and charge is dq. Then we can write ds. So the charge present per unit surface या per unit area is called sigma. तो वहां लीनियर चार्ज में dl आया था, यहां पर लैम्डा आया था, लेकिन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यहां सरफेस का एरिया ds आएगा और लैम्डा की जगह सिग्मा आएगा. बट व्हाट विल बी यूनिट? तो यूनिट ऑफ सिग्मा बताइए क्या होगी? मतलब कूलम एंड एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर. देयर इज मीटर स्क्वायर. सो देयर विल बी लेंथ एक्स्ट्रा. देयर विल बी लेंथ कितने टाइम कर दूं? यहां पर 2 टाइम्स कर दूं क्योंकि -1 थी. कैसे? कूलम 80 upon length 2 times, m heading L -2 T1 A1. Clear? This is second parameter, surface charge density. You can note it. Now, in a similar way, you can define वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो अगेन मैं कुछ टर्म चेंज कर रहा हूं और करस्पॉन्डिंग उन टर्म्स के देखिए एक नई डेफिनेशन आपके पास बन जाएगी. दिस इज थर्ड पैरामीटर. थर्ड देखिए, सरफेस की जगह क्या लिख दिया जाए? सरफेस की जगह वॉल्यूम. Volume charge density, but this is represented by rho. Clear? देखिए मैंने यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी
पहले कौन सी आई थी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, दूसरी कौन सी आई, दूसरी आई सिग्मा, अब तीसरी कौन सी आ रही है रो। तो सोचिए जो है क्या क्या जो वर्ड्स हैं वो चेंज होंगे, सोचो एक बार से। तो आपने थिंक कर लिया होगा कि द चार्ज एग्जिस्ट पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया की जगह क्या लिख दिया जाए वॉल्यूम, वॉल्यूम। द चार्ज एग्जिस्ट पर यूनिट वॉल्यूम इन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में, इन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देयर विल बी वॉल्यूम इज नोन एज, सरफेस की जगह क्या लिख दिया जाए वॉल्यूम। क्लियर? दिस इज सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा रो, एंड ds की जगह क्या आ जाएगा dv। नाउ बताइए मेरे को यहां पर जो फिगर है वो किस तरीके से बना सकते हैं, सोचिए थे। तो ये आपके पास में सपोज कीजिए कि कोई वॉल्यूम है, होल वॉल्यूम, और इस होल वॉल्यूम में से कुछ स्मॉल वॉल्यूम हम कंसीडर कर लेते हैं। कर लिया ये वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में जो चार्ज मौजूद है वो वॉल्यूम तो है dv, एंड चार्ज कितना एग्जिस्ट करता है इसमें, दैट इज dq। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो हम लिख सकते हैं रो इक्वल dq अपॉन में dv। नाउ दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बट व्हाट विल बी यूनिट ऑफ रो, रो। लेकिन वॉल्यूम इज मेजर्ड इन मीटर क्यूब, सो मीटर स्क्वायर is replaced by meter cube, coulomb per meter cube. But what will be dimension formula? तो L-2 थी, अब यहाँ L-3 हो जाएगी, तो फिर in this situation we can write L-3। क्लियर? ये आपके पास में जो है डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो अब मैं यहाँ पर आपको मैंने क्या क्या बताया है मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पहली बात हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे डिफाइन करेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि क्वांटाइट जो चार्ज होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होता है, न कि चार्ज कांस्टेंट, चार्ज जो है वो जो कंटिन्यूअस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कंटिन्यूअस बट चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस। जैसे मैंने मोम का एक एग्जांपल दिया था कि मोम की बूंदें बराबर बराबर गैप पे लगी हों, तब हम कहते हैं कि मोम की बूंदों का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, लेकिन मोम कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो पैकेट फॉर्म में है, इसलिए वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वांटाइज्ड फॉर्म में वो जो है कंटिन्यूअस होता है, जबकि चार्ज कंटिन्यूअस नहीं होता। फिर हमने कहा कि चार्ज को जब हम कलेक्शन में लाते हैं तो वो कितने तरीके से कलेक्शन में आता है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि जब मैं पेन को बालों से रगड़ूं तो यहाँ चार्ज कलेक्शन में आएगा, वो एक लाइन पर आएगा, दिस इज सेड टू बी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं कोई पॉलीथीन ले लूं, उस पॉलीथीन को जो है बालों से रगड़ दूं तो फिर उस पर जो चार्ज आएगा वो चार्ज क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कोई प्लास्टिक की मैं बॉल ले लेता हूँ सॉलिड, उसको मैं बालों से रगड़ दूं तो चार्ज जो है कैसे कलेक्शन में आएगा, उसके होल वॉल्यूम में आएगा। तो फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उनको हमने डिफाइन भी कर लिया। डिफाइन करने के बाद में उनका मेजरमेंट हम सिस्टम में करते हैं। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आज मैं जो है आपको इन तीनों टर्म के बारे में मैं बता चुका हूं। कौन कौन सी आई, लैम्डा, एक कौन सी आई सिग्मा, एक कौन सी आई रो। ये हमारे पास में पैरामीटर्स हैं, तो अब आप इनको नोट कर लीजिए। क्लियर? तो फिर ये यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इनको रिपीट कर रहे हैं और यदि कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। थैंक यू।